कल्पना कीजिए, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप साधारण हैं, तो घबराइए मत। यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिस कहानी से आपको लग जाएगा कि किसी भी प्रकार की उपलब्धि को पाने के लिए, जीवन में किसी भी प्रकार की ऊंचाई को पाने के लिए टैलेंट की ही केवल आवश्यकता नहीं होती, एक आवश्यकता जरूर होती है जो दूसरी चीज है। अगर आप इस वीडियो को आगे सुनना चाह रहे हैं तो आप पहले इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक पहुंचाने के लिए आप अग्रसर होइए। ऐसे दोस्त जो हताश हैं इस बात को लेकर के कि हम टैलेंटेड नहीं हैं, हमसे ज्यादा टैलेंटेड या हमसे ज्यादा जीनियस कोई और है। मैं एक कहानी आप लोगों के सामने रखता हूं, आप सुनिए और समझने का प्रयास करिए। दो बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पहला बच्चा जन्म से ही बहुत तेज था, उसे लोग जीनियस कहते थे। वह बिना ज्यादा मेहनत किए अच्छे नंबर ले आता था। दूसरा बच्चा सामान्य था, उसे चीजें समझने में समय लगता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे तुम्हें टैलेंट नहीं है। उसको कहते थे कि वो टैलेंटेड है, वह कुछ भी कर सकता है। इस बच्चे के मन में एक ऐसा भाव आया कि क्या कारण है कि मैं हमेशा पीछे हो जाता। उसने सोचा, चिंतन किया, बहुत सारे मोटिवेशनल पुस्तकें पढ़ी, तो उसको एक बात पता चला। क्या बात पता चला? और उस बात के हिसाब से वह एक समय ऐसा हुआ कि जब वर्षों के बाद दोनों बच्चों का तुलना हुआ तो जो साधारण बच्चा था अपने क्षेत्र का चैंपियन बन गया और जीनियस बच्चा भीड़ में करीब हो गया। उसको कौन सी बात पता चली? उसको पता चला कि हमें टैलेंट से नहीं, हमें कंटिन्यूअस अर्थात लगातार लगे रहने से आगे बढ़ना होगा। यह उदाहरण आपको भी विजेता बना सकती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक पहुंचाने के लिए सोचिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेते हैं तब तक चैनल को बल नहीं मिलता। हम इस बात को समझ नहीं पाते कि कौन सा वीडियो बनाएं। लेकिन आइए हम फिर से एक बात चलते हैं कि कैसे औसत लड़का चैंपियन बना, क्योंकि जिंदगी में अक्सर टैलेंट नहीं बल्कि लगातार की गई प्रैक्टिस जीत दिलाती है। उसी के साथ हम एक बहुत सच्ची घटना और दूसरी कहानी आपको बताते हैं। निश्चित रूप से विश्वास है आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। एक राज्य में दो युवा तीरंदाज हुआ करते थे। वह राज्य भारत ही था। पहला लड़का प्राकृतिक रूप से बहुत प्रतिभाशाली था, उसके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, राजघराने से आता था। लेकिन दूसरा लड़का वह एक सामान्य परिवार का था, परंतु उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। जब दोनों लड़के तीरंदाजी का प्रैक्टिस करते थे तो जो पहला लड़का था तीरंदाजी में उसका लक्ष्य पूरी तरह से सटीक बैठता था, लेकिन दूसरा लड़का हार जाता था। पहले लड़के को अपनी प्रतिभा पर इतना घमंड था कि उसने अभ्यास करना छोड़ दिया। दूसरा लड़का रोज सुबह उठ करके अभ्यास शुरू कर दिया। बारिश हो, धूप हो या ठंड, वह रोज हजारों बार धनुष चलाता। लोग हंसते थे, कहते थे कि जिसमें टैलेंट नहीं होता वही इतनी मेहनत करता है। लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। कुछ वर्षों के बाद प्रतियोगिता हुई और जब प्रतियोगिता हुई तो विजेता कौन बना? वही साधारण परिवार वाला बच्चा। और जब राजा ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ कि हमारी सारी सुविधाओं के बाद भी राजकुमार विजेता नहीं बना, तो उस साधारण से बच्चे ने कहा कि आपको मैं उत्तर देता हूं, महाराज, मेरा टैलेंट छोटा था, मैं प्रतिभाशाली नहीं था। इसका हमेशा याद किया, हमेशा सोचता था कि मैं तो वैसे ही बहुत पीछे हूं, हमें दिन रात प्रैक्टिस करके सबसे ऊंचाई पर जाना होगा। स्थिति वही हुई। रात को मुझे नींद नहीं आती थी, मैं दिन भर वही सोचता था और केवल किसी भी कार्य को करने के लिए अपने निशाने पर ही ध्यान देता था। और उसी प्रैक्टिस ने मेरी दुनिया बदल दी। असली दुनिया का सच, दुनिया के अधिकांश सफल लोग केवल टैलेंट के कारण सफल नहीं हुए हैं। सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, जिनको क्रिकेट का भगवान भी आप सभी लोग कहते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की आवश्यकता है, केवल टैलेंट के बल पर नहीं हुए। सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं सुबह प्रतिदिन निश्चित रूप से याद नहीं है कि कब मैं प्रैक्टिस नहीं किया हूं, अर्थात मॉर्निंग में हमेशा नेट पर पहुंचा रहता हूं। माइकल जॉर्डन को स्कूल की टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन लगातार अभ्यास ने उन्हें महान बना दिया। थॉमस एडिसन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जिन्होंने 10,000 से ऊपर प्रयोग असफलता के साथ किया, लेकिन हताश नहीं हुए। लगातार प्रयोग किया और प्रैक्टिस किए और एक समय पूरी दुनिया को प्रकाश दिया। इन लोगों की सफलता का रहस्य केवल टैलेंट नहीं था, उनका रहस्य था लगातार अभ्यास और प्रैक्टिस
प्रैक्टिस से आपको मिलता क्या है ये समझने की आवश्यकता है। जब आप किसी भी कार्य के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है। अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो मुझे यह विश्वास है कि आप भी अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं और सोचते हैं कि मैं कैसे अपने जीवन को परिवर्तित करके महान बनाऊं। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या मिलता है। सबसे पहला आत्मविश्वास मिलता है। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। दूसरी बात है कि कौशल मजबूत होती है, अर्थात बार बार दोहराने से दिमाग और शरीर दोनों उस काम में बेहतर हो जाते हैं। तीसरा नंबर वो अनुशासन सिखाती है। प्रैक्टिस को नियमित रहने की आदत देती है, अर्थात आप नियमित प्रतिदिन उस कार्य को करने के लिए विवश होते हैं। चौथी सफलता क्या होती है। असफलता का डर समाप्त हो जाता है। आप जितना जितना प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं उतना ही आपके अंदर से असफलता का भय समाप्त हो जाता है। पांचवी बात, साधारण व्यक्ति को वह असाधारण बना देती है। कल्पना करिए कि जब भी कोई व्यक्ति महान होता है तो शुरुआत में कोई न कोई साधारण अवस्था में ही रहता है और कैसे प्रैक्टिस करते करते दिन रात वह लगे रहने से वह एक दिन महानता को प्राप्त होता है। अगर आपने यहां तक सुना है तो यह भी जान लीजिए कि अगर आप कोई कार्य करते हैं तो कौन सा कार्य आपको सचेत करता है। सबसे पहली बात, बिना सुधार के अभ्यास, गलत तरीके से अभ्यास बार बार करने पर गलतियां भी मजबूत हो जाती हैं। दूसरी बात है कि जब आपके अंदर थकान आए, बर्नआउट हो, तो शारीरिक थकान बढ़े तो अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखिए। तीसरी बात, परिणाम की जल्दबाजी, ये आपको पीछे ले जा सकती है। अगर आपने सोचा कि परिणाम जल्द से जल्द हो तो वह निश्चित रूप से आपको असफलता की तरफ ले जा सकती है। चौथी बात, दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाया है, अर्थात कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करिए। दूसरों को देखकर निराश होना भी प्रगति को रोक देता है। लोग सफल कैसे हों इसके बारे में चिंतन करना होगा। तो इसके लिए पहली बात आपको करना होगा कि रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करें, अर्थात प्रतिदिन अगर 1% भी सुधार कर लेते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। और दूसरा, बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटा छोटा लक्ष्य निर्धारित करें। जब छोटे छोटे लक्ष्य आपको मिलते जाएंगे तो बड़ा लक्ष्य अपने आप हासिल हो जाएगा। तीसरा नंबर आप काम करें कि निरंतरता बनाए रखें, अर्थात किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कितने समय की आवश्यकता है। एक दिन में अगर आप 12 घंटा काम करते हैं और 15 दिन तक कुछ नहीं करते तो फिर समझिए आपके लिए खतरा है। प्रतिदिन अगर 30 मिनट ही मेहनत करें, अर्थात रोज कुछ न कुछ मेहनत करें तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और चौथी बात, अपनी की गई गलतियों से सीखें। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जो गलतियों को शिक्षक के रूप में मान लेता है कि ये गलतियां हमको ज्ञान देने के लिए आई हैं, वह आगे बढ़ जाता है। और पांचवी बात, धैर्य रखें। बांस का पेड़ कई वर्षों तक जमीन के अंदर जड़ें बनाए रखता है। अगर बांस के पेड़ को देखा जाए तो कई साल तक वह कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन अगर धैर्य रखा जाए तो जब बांस का पेड़ निकलता है जमीन से बाहर तो बहुत तेजी से ऊंचाई की तरफ बढ़ता है और मजबूत भी होता है। यहाँ तक कि बांस के पेड़ का उपयोग जगह जगह पर मजबूती के लिए किया ही जाता है। याद रखिए, टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम केवल प्रैक्टिस करती है। टैलेंट जन्म से मिलता है, प्रैक्टिस आपका चुनाव होता है। और इतिहास गवाह है कि जन्म से प्रतिभाशाली लोग नहीं होते, बल्कि लगातार मेहनत करने वाले लोग दुनिया बदलते हैं। यदि आपके पास टैलेंट कम है तो निराश मत होइए, क्योंकि प्रैक्टिस वह ताकत है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत। एक दिन आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बना देगी। आप इसको अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रमोट करिए, जिससे आने वाले समय में अगले सप्ताह में फिर से एक नया और क्रांतिकारी तथा आपके जीवन को बदलने वाला वीडियो मैं प्रस्तुत कर सकूं। जय हिंद।